तीर्थ यात्रा का वर्णन है 7वां और 8वां में। 14 शिलालेख में सबसे लंबा कौन सा है? 7वां है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। हाँ बोलिए, कोई बात है? अच्छा कोई बात ना। 9वां में कहा गया है कि सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार होनी चाहिए। सच्ची शिष्टाचार होना चाहिए। सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार होना चाहिए। 10वां में कहा गया कि जितने भी राजा और उच्च अधिकारी हैं, राजा तथा उच्च अधिकारी वो प्रजा के हित के बारे में सोचे। प्रजा के हित के बारे में सोचे। ठीक है। 11वां में धर्म का वर्णन है। धर्म का वर्णन है। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है तथा इनका विचार का सम्मान है। विचार का सम्मान करना है। समझ रहे हैं भाई लोग? समझ जाइएगा थोड़ा देर में। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। हृदय परिवर्तन का वर्णन है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। और 14वां जो है उसमें कहा गया है कि सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें। धार्मिक जीवन व्यतीत करें। ठीक है। ये 14 शिलालेख है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे कभी भी एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप 14 याद रखिएगा और आसानी से याद रखिएगा। ठीक है ना? देखिएगा कैसे। प से पहला, प से पशु, तो प से पहला में पशु बलि की निंदा। द से दूसरा और द से डॉक्टर। ड से डॉक्टर ना होता है। ड से दूसरा और ड से ना होता है। डी मैंने दूसरा ना हुआ, डी मैंने डॉक्टर ना हुआ। हाँ तो डी मैंने दूसरा और डी मैंने डॉक्टर। डॉक्टर ना चिकित्सा करेगा कि मास्टर करेगा? मास्टर नहीं ना करेगा। पशुओं तथा मनुष्यों का जो चिकित्सा का व्यवस्था है वो दूसरा शिलालेख में। तीसरा में कहा गया कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं, बैठले बैठले कुर्सी मत तोड़िए, जाइए उधर देखिए एरिया में कहीं घर बना है, चापनल गड़ा है, पेड़ पौधा लगा है, शेड बना है कि नहीं बना है। आ रही बात समझ में? यानी उच्च अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत क्या कहा? दौरा करने के लिए। चौथा में कहा भेड़ घोष का धर्म घोष में परिवर्तन। जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो कहा कि ये सब लाम लिफाफ में आप लोग मत पढ़िए। अरे धर्म का मतलब होता है एक धार्मिक जीवन व्यतीत करना। जितने भी कल छपट है, आल जाल चीज जो होता है उससे हटकर एक सादगी भरा जीवन जो सही रास्ते पर सही दिशा में ले जा रहा है आपको। एक मतलब अपना सन्यासी नहीं कर सकते आप उसको, गृहस्थ जीवन जो प्रभु को याद करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और एक अच्छा पुण्य का काम करते हुए उस टाइप का आप जीवन व्यतीत करिए। तो भेड़ घोष का क्या कर दिया? धर्म घोष में परिवर्तन कि अब कोई चोरी लवाड़ी हमारे यहाँ नहीं करेगा। ठीक है। अपने था बहुत पहले क्रूर, अब पता नहीं इतना लाश देख लिया, इतना ब्लड देख लिया ना, हृदय में परिवर्तन आ गया। जब परिवर्तन आ गया तो शिलालेख चौथा में कहा कि भेड़ घोष का धर्म घोष में परिवर्तन होगा। 5वां में कहा कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति होगी, यानी धर्म का पाठ पढ़ाने वाले मंत्रियों की क्या होगी? नियुक्ति होगी। अब हमारे यहाँ धर्म महामात्रों की नियुक्ति होगी और वो सब धार्मिक पाठ का आयोजन करेंगे, सभी को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का तरीका बताएंगे, उपदेश देंगे। इसलिए 5वां शिलालेख में कहा गया कि मास्टर नहीं, अब धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति होगी, यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति होगी। समझ रहे? ये एक टाइप का मास्टरेट है, लेकिन किससे रिलेटेड थे? धर्म से। 6ठा में कहा कि आत्मनियंत्रण रखिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। अपने जाइएगा ना।
जाता ही है लोग, हो जाता हो जाता है जी, बर्दाश्त नहीं होता का। हाँ। तो छठा में क्या करना है, आत्मनियंत्रण रखना है। सातवां और आठवां में अशोक के क्या चीज का वर्णन है, तीर्थ यात्रा का वर्णन है। अशोक का जो सातवां शिलालेख है वो सबसे लंबा है, क्लियर है। नवा जो अभिलेख है, सॉरी शिलालेख है, उसमें सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का वर्णन है। ऐसे ना कि सामने जा रहे थे, प्रणाम सर, आप पीछे जाके उन्हें मास्टरवा दिमाग खराब है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरी बात समझ में, आप भेंट देना है तो कुछ बढ़िया चीज दीजिए जरा यूज हो। तो पता चला कि 75 रुपए वाला धोतिया दे दिए, दोनों कामों के नहीं है, होता है ना। अरे हित मेहमान में ऐसा होता है ना, न्योता देने जाना है तो चल न्योता किस तरह से पूरा देना है, अरे सामान ऐसा दीजिए कि कुछ काम आवे। हाँ अच्छा चीज, इसीलिए कहा कि सच्ची भेंट होना चाहिए। भेंट जो करना है वो सच्ची होना चाहिए। भेंट दो तरह से होता है, एक भेंट देना, एक भेंट मिलना। अरे बात समझ में, भेंट करना है तो तरीके से करना है। अरे अरे बात समझ में, भेंट मतलब वो होता है भेंट करना, सच्ची भेंट होना चाहिए। आए तो मिले एकदम बढ़िया से, ये ना कि कहां से आ गए सब, ऐसा वाला भेंट नहीं होना चाहिए कि आए पता चला कि मने मन करिए अरे पहला सच्ची शिष्टाचार बने। शिष्टाचार दिखाना तो ठीक है से दिखाई ना तो मत दिखाई ना, उससे बढ़िया है। जरूर वो सिगरेट पीता है, कम से कम नहीं करता रिस्पेक्ट तो ठीक है, मत करो बढ़िया से करो। अब एक होता है ना भाग जाएगा, ऐसा नहीं करना है तो एक्चुअली में, नहीं तो नहीं करना। 10वां में कहा कि राजा तथा उच्च अधिकारी है ना, जितने भी राजा हैं और उच्च अधिकारी हैं वो सब किसके बारे में सोचिए, प्रजा के बारे में सोचिए। प्रजा ही सब सर्वोपरि है, उसके बारे में सोचिए। वो अगर खुश है तो आप भी खुश हैं। 11वां में कहा कि धर्म का वर्णन है, वही जो अभी आपको बताएं। 12वां में कहा क्या कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। भाई यहाँ तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति हो गई, अब ये डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? अरे महिलाओं को यदि शिक्षा देना होगा तो कौन संभालेगा? तो कहा कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति होगी, यानी महिलाओं का भी भर्ती होगा। इन्होंने महिलाओं को भी समान दर्जा दिया था अपने भी शासन काल में, इसलिए आप लोगों को कहते हैं ज्यादा रिजिड नहीं होना है ना। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और उनके विचारों का सम्मान किस शिलालेख में है? 12। अशोक बहुत ज्ञानी आदमी था, ठीक है ना। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। खारवेल के हाथी अभिलेख में भी वर्णन है और खुद उसका 13वां शिलालेख में भी कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी शिलालेख में उसके हृदय परिवर्तन का भी वर्णन है और इसी शिलालेख में पड़ोसी राज्य का भी वर्णन है। 14वां क्या है कि सभी लोग धार्मिक जीवन यापन करिए, सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करिए। मेरे भाई जाना तो वही है, वही जाना है, जाना तो ऊपर ही है ना। तो धार्मिक जीवन व्यतीत करिएगा तो आत्मा भी आपका तृप्त रहेगा, और नहीं तो फिर जैसे मनुष्य जीना ही है। लेकिन उन्होंने प्रेरित किया है कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने से जीवन सुखमय होता है। दिमाग कब लगाया, जब उम्र करने लगा तो क्लियर हुआ? याद हुआ? याद हुआ? अब एक बार और याद करिएगा, देखिएगा, रट्टा नहीं मारना है, तो देखिएगा, आंख बंद करिए और एक बार याद करिए। पहला में पशु बलि की निंदा, ठीक है। मेरी आवाज सुनिए, आप लोग बोलिए मत, आप रिलेट करने की कोशिश करिए कि कैसे हमको याद करना है आज के आज और अभी के अभी। पहला में प से पहला प से पशु बलि की निंदा, दूसरा द से दूसरा, द से डॉक्टर चिकित्सा कर देंगे। तीसरा में जितना भी अधिकारी है सबको 5 वर्ष के उपरांत दौरा पर भेज देंगे। चौथा में भेड़ घोष को धम घोष में परिवर्तित कर देंगे। पांचवा में क्या करेंगे? हाँ, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करेंगे।
छठा में आत्मनियंत्रण कर लेंगे, 7वां और 8वां को तीर्थ यात्रा पर भेज देंगे अशोक को, 9वां में सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार हो जाएगा, 10वां में क्या हो जाएगा, राजा अधिकारियों को कहेंगे प्रजा के बारे में सोचो, 11वां में धर्म का वर्णन कर देंगे, 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति कर देंगे, 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन कर देंगे और 14वां में धार्मिक जीवन व्यतीत कर देंगे। क्लियर है? तो एक बार आप घर पे जरूर जाके याद करिएगा पीडीएफ के माध्यम से, और वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ बोलिए। चौथा, भेड़ घोष का धर्म घोष में परिवर्तन। ठीक है, बस यही याद रखना है, भेड़ का धर्म में परिवर्तन, भेड़ का धर्म में परिवर्तन। बताए ना, इधर का जितना भी जीवन है कर्म कांड वाला जीवन, उसको भेड़ कहा गया है, और धर्म का मतलब होता है इससे हटकर सादगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये 14 शिलालेख था। अब हम लोग 7 गो स्तंभ लेख देखेंगे। हाँ, 7 गो स्तंभ लेख देखेंगे अभी। चले आगे। अशोक इलिटरेट था कि इलिटरेट था? आपको कैसा लग रहा है? तो बोला था इलिटरेट है। भारतीय इतिहास में 2 महान शासक हुए हैं और दोनों अनपढ़ हैं। एक अशोक, एक अकबर। दोनों ग्रेट है, ग्रेट। अरे बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने से ही ज्ञान आता है, पढ़ने से सिर्फ किताबी ज्ञान आता है, सामाजिक ज्ञान समाज में रहने से आता है। ठीक है, अब देखिए इसके 7 गो स्तंभ लेख। 14 गो शिलालेख देख चुके हैं, अब स्तंभ लेख देखिए। एक है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, अभिलेख, स्तंभ लेख कह सकते हैं, लेख कह सकते हैं, लेख ना। ठीक, पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में। लेकिन अकबर ने क्या किया? हाँ, अकबर, अरे जब ये मध्यकालीन भारत शुरू हो गया, ये प्रारंभ में कहाँ था? कौशाम्बी में। लेकिन जब मध्यकालीन भारत शुरू हो गया तो अकबर एक शासक आया था ना, तो अकबर ने क्या किया कि इलाहाबाद के किला में इसको लगवा दिया। इलाहाबाद के किला में स्थापित करवा दिया, किला में स्थापित करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक? आरी बात समझ? प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, अकबर ने इलाहाबाद के किला में क्या करवा दिया? दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये पहले टोपरा में था। कहाँ था? टोपरा में। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक वंश का एक बहुत ही अच्छा शासक रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा क्या कहिएगा, अब तो सब विदेशी था। टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या कर दिया? दिल्ली ले आया। आ रही बात समझ में? आपसे पूछेगा कि अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। किसने लाया? कैसे ला सकता है? उठा के, टंगवा के, टंगा जाएगा न टंगा गया, घरवा टंगा जाएगा तो कह रहे हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये पहले मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या किया? दिल्ली ले आया। ठीक है, एक है रामपुरवा, एक रामपुरवा स्तंभ लेख है। ये बिहार के चंपारण में है, बिहार के चंपारण में है। क्लियर है? 5वां है औरिया अरेराज, औरिया अरेराज। हाँ, ये वाला औरिया,
औरिया या लौरिया भी इसको बोलते हैं, इसको आप लौरिया लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लौरिया अरेराज, ठीक है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख यो बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में, मगध से ही था चंपारण में। एक है लौरिया, लौरिया नंदन, अनंग नंदन, अनंग नंदन, लौरिया अनंग नंदन, ये बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में है, लेकिन खास बात इसमें है कि इसमें मोर का चित्र है। लौरिया अनंगनाद जो स्तंभ लेख है ना, उसमें किसका चित्र है? मोर का। बिहार के चंपारण में, यहाँ पे क्लियर है। सातवां है रूमीदेई। रूमीदेई, रूमीदेई ये सातों स्तंभ लेख में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि रूमीदेई स्तंभ लेख में ही अशोक ने कहा था कि हम अपना राजस्व घटा रहे हैं, राजस्व दर को कम करने का वर्णन किसमें है? रूमीदेई स्तंभ लेख में। क्लियर है? आइए एक बार देखते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने क्या किया? इलाहाबाद में स्थापित करा दिया। दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख टोकरा में था, फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया? रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है? और लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ है? लौरिया अनंगनाद कहाँ है? इसी में किस चीज का है? और रूमीदेई स्तंभ लेख क्या है? सबसे छोटा है, लेकिन उसी में अशोक ने राजस्व की दर को घटाने का वर्णन किया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब मौर्य साम्राज्य का हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को देखेंगे और इसके अंतिम शासक को भी देखेंगे, और ये सारी चीजों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? यस सर। 1/4 से 1/6 किया था।